अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के कबायली इलाके दर्रेस फ़ैदो में लादी गैंग के ठिकानों पर मौजूद हूं। जी हां, ये लादी गैंग जो इस वक्त डेरा गाजी खान के पूरे ज़िले में खौफ की इलामत समझे जाते हैं, इनके बारे में आज जानते हैं कि ये असल में हैं क्या, ये क्या काम करते थे, ये किस तरह जराइम की दुनिया में आए, पुलिस इनको किस तरह सपोर्ट करती रही है, और इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी वारदातें की हैं, कौन कौन सी वारदातें इनके ऊपर डाले गए हैं, कौन कौन से जो पुलिस अफसरान हैं जो इनसे बराह रास्त राब्ते में रहे और इनसे भत्ता मांगते रहे। मेरे साथ ये सब मौजूद हैं। ये शबीर लादी है, ये मोहम्मद लादी का बेटा है जिनको तौसा शरीफ में पुलिस ने मशकूक मुकाबले में कत्ल किया, ये उनका बेटा है। और इनके मुताबिक अपने वालिद के जो कत्ल का जो मुकदमा है ये भी इनके ऊपर डाला गया, और जब इनके भाई को जिंदानी गैंग ने मुकाबले में मारा, उनके कत्ल का मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर, यानी कि भाई के कत्ल का मुकदमा और बाप के कत्ल का मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर दर्ज हुआ। और ये 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। ये तौसा शरीफ में उस वक़्त अपने वालिद साहब के साथ ये वहाँ पर इस वक्त तालीम हासिल कर रहा था एक सरकारी स्कूल में। इनसे बात करते हैं तफसीलन। आप पहले ये बताएं कि आप लोग जराइम की दुनिया में किस तरह आए हैं? ये जराइम पेशा हमें पुलिस ने बनाया है। अच्छा जी हाँ, अजहर चौधरी, हफीज़ बुगटी ने। आप पहले शुरू में बताएं, शुरू से आप पहली दफ़ा आप लोगों से जो जुर्म हुआ है वो कब हुआ है? जुर्म हमारे से पहले दफ़ा ये सदीक थलोरी वाला हुआ है। अच्छा। अजहर चौधरी ने हमसे रब्ता किया था कि सदीक थलोरी आ रहा है तुम्हारे मारने के लिए। ठीक है भाई 20 लाख पैसे भी उनके साथ थे। ठीक है भाई 20 लाख से 15 लाख खुद उठाओ, 5 लाख हमें दे दो। ठीक है। जी हमसे सदीक थलोरी का कत्ल हुआ है, वो खुदा भी माफ़ करेगा इंशाल्लाह, हम भी तो करेंगे। सही है। 5 लाख अजहर चौधरी को हमने दे दिए थे, 15 लाख हमने खुद उठाए हैं। अच्छा, आप लोग के ऊपर जो इतने सारी 3 दर्जन के करीब 30 से ज़्यादा डकैती के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, क्या आप लोग इन सब में मुलव्विस थे या आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती डाले गए हैं? नहीं, ये पुलिस ने झूठे एफआईआर किए हैं। अच्छा। जी हाँ, इसमें हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सदीक थलोरी वाला कत्ल हमने किया है, ये भी हमारे मरने के लिए आया था। सही है। राइफल इसके साथ भी था। सही है। जी हाँ। अच्छा, इनसे मज़ीद भी बात करते हैं। ये मुख्तलिफ़ नौइयत के ये पुलिस पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस एहलकार इनको ख़ुद असला देते हैं, और ये जब भी मोटरसाइकिल डकैती करते हैं या कुछ भी डकैती करते हैं, ये पुलिस वाले ख़ुद इनसे वो चीज़ ख़रीदने भी आ जाते हैं। ये इनका ये कहना है कि जब ये 125 चोरी करते हैं या डकैती करते हैं तो पुलिस वाले ख़ुद वही मोटरसाइकिल इनसे 60,000 में ख़रीदते हैं। मेरे साथ याकूब भी मौजूद है, इनके सर की कीमत भी 5 लाख रुपए है। इनसे जानते हैं। अब ये बताएं कि हफीज़ बुगटी जो है एसपी था यहाँ पे, वो आप लोगों से मिलने आया था, क्या बात हुई थी उनसे आपकी? उसने तो यही कहा था कि हमारा साथ दो, पेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे। अच्छा। जब हमने कहा तो कुछ और तुम लोग फिर और को उठाओगे हमारे मारने के लिए? उसने कहा तो नहीं, ये तो वो उसने फिर कुछ किसी के थे, कोई किसी को मारो तो कैसा करो मेरे को, जब जिंदानियों को तुम लोग मारते हो तो फिर जिंदानी हमको पैसे देते हैं, हम जिंदानियों के साथ आते हैं। इस तरह हमारे साथ है। ये कुछ अफसर बड़े ऐसा कुछ काम करवाते हैं, कुछ बड़े अफसर उनको जब प्रेशर देते हैं तो ये आकर तो फिर मुकाबला। बुगटी ने आप लोगों से ये भी कहा है, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि तुम लोग डकैती करो, मेरा हिस्सा दो। जा बिल्कुल वो कहते हैं। कहता है? हाँ, कहते हैं। आपसे मुलाकात में ये बात? हाँ, जब इनकार करते हैं तो इसलिए तो इतने पर्चे ये लोग कटते हैं। सही है जी। तो आपने इनकी बात सुनी है। इनका ये कहना है कि एसपी बुगटी ने डायरेक्ट इनसे पैसे मांगे थे और उनको ये कहा था कि तुम लोग डकैतियाँ करो, कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं होंगे, अलबत्ता तुम मुझे भत्ता दिया करो। इनके इनकार पर इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, इनके घर गिराए गए, और इनका जो वहाँ पर पानी का कुआं था जिससे दर्रेस फ़ैदो के लोग पानी पीते थे, उसको मिटा दिया गया। मेरे साथ शबीर लादी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। आपके वालिद को तौसा शरीफ में मुकाबले में मार दिया गया। जी हाँ। तो किसने उनको मारा था? ये उसको अब्दुल रऊफ साहब ने मारा था। अच्छा। जी हाँ, कहते ये हैं, हमें कोई मालूम नहीं है अब्दुल रऊफ ने या मारा था या किसी मुखबिर ने मारा था, कोई मालूम नहीं है। उसका एफआईआर हम पे किया है पुलिस वालों ने। जी हाँ, मेरे भाई मजीद पे किया है। 9 आदमी भाई मोहम्मद लादी के साथ थे।
और 9 आदमी। अच्छा। एक दुबई में है, अभी तक दुबई में उसका केस चल रहा है, उसके ऊपर भी FIR किया हुआ है पुलिस अच्छा, वालों वो आपके वालिद के कत्ल का मुकदमा में, कत्ल के मुकदमे में ऐसा मुलजिम भी नामजद किया जो दुबई में काम करता जी है। हाँ, क्या दुबई नाम है में उसका? मुस्तफ़ा वल्द लद्दा। मुस्तफ़ा वल्द लद्दा। जी हाँ। अच्छा, और आप ये बताएं कि आपके वालिद तौसा शरीफ में क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे घर बना रहा था अपने हमारे लिए। जी हाँ, काम करते थे घर के लिए। सही है। वहाँ पे क्या मेहनत मजदूरी करते थे तौसा शरीफ में? मेहनत मुझे नहीं करता था, अपने घर बना रहा था सही है। बाबूजी। सही है। अच्छा, आप वहाँ पे पढ़ते थे? जी हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कौन सी क्लास में? 7 क्लास में, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आप 7th क्लास का स्टूडेंट थे। जी हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे अगर आप इस जराइम की दुनिया में ना आते? तो आपका कोई मिशन था, कोई गोल्स थे आपके कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में आएंगे, आर्मी में जाएंगे? क्या आपका गोल था? हमारे पापा ने कहा था तुम फौज में जाओ। अच्छा, जी हाँ। आपके वालिद साहब ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग फौज में जाओ। जी हाँ। अच्छा, आपके पास ये पाकिस्तानी परचम भी है, मैं ये देख रहा हूँ सुबह से। आप ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी मनाई है? जी हाँ, हमने जश्न आज़ादी, झंडा तो पास है, जश्न आज़ादी मनाया है। सही है। शहर तो हम नहीं जा सकते, पहाड़ पे मनाया है। पहाड़ में आप लोगों ने जश्न आज़ादी मनाया है। और इसके अलावा आपने इनकी जो बातें हैं वो सुनी हैं। इनका ये कहना है कि चौधरी अज़हर ने इनके पास एक बंदा भेजा था जिसका नाम अब्दुल सिद्दीक थलोरी था। उनको 20 लाख रुपए दिए थे और उनको कहा था कि जाओ तुम लोग लादियों को मार आओ। और उसके बाद इनको ये इत्तला दी थी कि तुम लोगों के पास अब्दुल सिद्दीक आ रहा है, उनके पास 20 लाख रुपए हैं, उन 20 लाख में से 15 लाख अपने पास रख लो और 5 लाख मेरे लिए भेजो, और उसके बाद तुम उनको बेशक कत्ल कर दो। और इनका ये कहना है कि उनसे ये गलती हुई थी क्योंकि इन्होंने उस शख्स को अपने दफा के लिए मारा था। और उसके बाद इनका ये कहना है कि डकैती की जितनी भी वारदातें होती हैं वो सब के सब ये नहीं करते, और ये लोग महीने में 1 या 2 बार जाकर डकैती करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये अपने घर का, अपने बच्चों का और ये ख़ुद का पेट पाल सकें। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि इनके चाहते हैं कि ये लोग कि इनके बच्चे पढ़ें और वो मुस्तकबिल में अच्छे ऑफिसर्स बने, अच्छे शहरी बने, पुरअमन शहरी बने। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को जराइम पेशा बना दिया है, जिसकी वजह से ये लोग हथियार उठाने पर मजबूर हैं। मज़ीद मेरे साथ याकूब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा याकूब, आप ये बताएं कि आपने SP हफीज़ बुगटी की बात की है। यहाँ पर हमने सुना है कि एक चौधरी अज़हर नाम का जो SHO था, वो जब भी मुकाबले करने आता था आप लोगों से तो वो कोई पैगाम भेजता था कि मैं सफ़ेद पगड़ी में हूँ। इसमें क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, वो कहता था। क्या कहता था? वो अपने को बचाने के लिए, वो उसको तो पता था ये जब बंदूक मारते हैं तो इनका सीधा आकर लग जाता है ना। सही है। तो हम तो फिर जब वो सिपाहियों को कहता था कि सिपाहियों को मारो, लेकिन हम खुदा तो देख रहा था अगर वो इंसाफ हमारा नहीं कर रहा था तो हम वो सफ़ेद पगड़ी पहन कर आ करके ये जो लठ हम कहते हैं बलूच की ज़बान में, वो लठ के ऊपर बंद ये इसके ऊपर खड़ा होता था, फिर इशारा देता था, पगड़ी दिखाता था, मैं अज़हर चौधरी हूँ। तो हम लोग उसको कुछ नहीं कहते थे। तो सिपाहियों के ऊपर तो हम हवाई फायरिंग करते थे। तो जब ये रुबों के साथ हमारा मुकाबला हुआ था, ठीक है, हमारा मुकाबला जिंदानियों के साथ हुआ है। जब जिंदानियों को तो हमने एक को मार दिया था ना, रुबों का हमारे को पता था ये इसने मारा है। बाद में जब 2 जिंदानियों को उस साइड पे उसने खड़ा करके हवाई फायरिंग किए थे और पुलिस वाले को भी वो उसी ने मारा था। उसी ने सुलेमान को, यही अज़हर चौधरी ने मारा था पीछे से। अच्छा जी। आप ये कह रहे हैं, आपने ये भी कहा है कि कुछ जो प्राइवेट लोग थे जिंदानी कबाइल के, उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी? जी बिल्कुल थे। असलम और मजीद ने पुलिस वर्दियां पहनी हुई थी और वो पुलिस के साथ मौजूद? जी बिल्कुल, जीतरी बंदूक उनके साथ थे। वो अज़हर चौधरी ने खुद हमें जब बताया था। अच्छा। वो मिला हुआ था, वो बताता था जिंदानी उस साइड पे खड़ा हुआ है, उसको मारो। तो हमने जब हम तुम्हारा वो दुश्मन था, उनको वो साथ में लेकर आते थे, इधर हमको बताते थे, और इसलिए तो ये सारा जराइम पुलिस कराता है। अच्छा, आप ये जराइम की दुनिया छोड़ देना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करे? बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं। जब ये काम नहीं करेंगे, डकैतियाँ तो कब से हो रहे हैं ना।
जब आके को मार दिया तो सदर दिन में अब भी हो रहे हैं। अगर हमने अभी भी अब फिर हम जब महीनों के बाद जाते हैं तो वो पुलिस और लोगों से करवाता है। ऐसा इतबार जब कोई आगे हमें देखे जिस कस्टडी में या किसी के अफसरों में या इलाके में हम रहेंगे महफूज में, वो हमें दिन रात देखें। डिकेटी तो वैसे भी होते हैं, हर लोग करते हैं। सही है जी, हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं आप अगर कोई अच्छा, आप लोगों को बाकी जितने भी यहाँ पे कोट मुबारक में ऐसे चोज आए हैं उनमें से किसी ने कोई ऑफर वगैरह किया कि तुम लोग डकैती करो, हमें पैसा दो वगैरह? जी हाँ, अदर चौधरी वो था, अब्दुल रऊफ, अरशद सियाल, यही करते थे कि तुम डकैती करो, हमको पैसा दो। गफार बिरमानी ने भी कभी कहा है आप हाँ, लोगों को? वो भी कहता था कि मेरे इलाके में ना करो और इलाके में तुम करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपने इनकी ये बातें सुनी हैं। मेरे साथ ये शबीर मौजूद हैं, शबीर लादी। इनके ऊपर भी इस वक्त दर्जनों जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि इनके वालिद को इनके आंखों के सामने कत्ल किया गया, लेकिन ये अपने वालिद के जो कातिल हैं उनको अभी तक ना ढूंढ सका है, ना इनको पता है कि किसने उनको कत्ल किया और उसके बाद ये जराइम की दुनिया में आया। इससे पहले ये वहाँ पर तौसा शरीफ के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। जब पिछले साल इनके वालिद को कत्ल किया गया तो उसके बाद ये बाकायदा तौर पर इन्होंने असला उठाया और ये इस जराइम की दुनिया में आया है। इनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप बताएँ, आप लोगों के पिछले दिनों घर गिराए गए थे, तो आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर। आप कह रहे थे कि हमारे घर जो है ये नाहक गिराए गए। जी हाँ। आप चाहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं इनके कोई अगर जिम्मेदारी उठाए, कोई समाजी शख्सियत या सरकार उनको पढ़ाए, तो फिर आप ये जराइम की दुनिया छोड़ देंगे? जी हाँ, हम जराइम की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाई हम हमारे बच्चों को कोई तालीम दे। यहाँ पे हम ना हमारे ना बच्चे महफूज हैं, जो भी बड़ा होगा उसके ऊपर पर्ची दे देंगे। सही है ना पढ़ने के लिए जाते हैं, यारू हमारे दुश्मन है, पुलिस है। जब भी हमारे बच्चे यारू पे जाते हैं उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। मजीद रख मुकाबला कर पर जाथर तो मैच कर मैं परचा नहीं। आप क्या कह रहे हैं भाई, आप बताएं। आप ये बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये जो मुकाबला हमारे साथ था ना जिनानी गैंग का, लेकिन वो मुकाबला जिनानी साथ के हमारा था, पुलिस ने लिखा अपने मुकाबले बिल्कुल हमारा साथ मुकाबला हुआ, लेकिन वो मुकाबले जो पर्चा था वो भी फिर हमारे ऊपर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब्दुल मजीद को मारने वाले कौन थे? मजीद जिंदानी, असलम जिंदानी, वाला रोस्तम जिंदानी, ठीक है, 4-5 बंदे, इज्जा बजानी। अच्छा, पुलिस ने उनको नहीं मारा? नहीं, पुलिस ने उसको नहीं आपने इनकी बात सुनी है। जो मजीद लादी जिसको गुज़िश्ता दिनों एक मुकाबले का नाम देकर मार दिया गया, इनके मुताबिक और उनके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी और पुलिस ने उनका क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने उसको मुकाबले में मार दिया, लेकिन इनके मुताबिक उसको मारने वाले पुलिस एहलकार नहीं थे, जिंदानी गैंग के लोग थे और उन्होंने उनको कत्ल किया और उसके बाद पुलिस ने अपने सर ले लिया, क्योंकि उनके सर की कीमत जो 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। और उसके अलावा इनका ये कहना है कि ये जराइम की दुनिया छोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पुरअमन रहें, और इनका ये भी कहना है कि डकैती की वारदातें जहाँ भी होती हैं वो सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं। आप बेशक हमारे ऊपर जिस किसी को भी निगरानी पर मुकर्रर कर दें, हम शहर का रुख नहीं करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर फिर डकैती की जो वारदातें हैं वो होती हैं, फिर आप लोग खुद सोचें कि वो वारदातें कौन करवाता है, कौन लोग उसमें मुलविस होते हैं। इसीलिए इनका ये कहना है कि पुलिस जब भी डकैतों का सुराग लगा नहीं पाती या उनके जब अपने डकैत गैंग होते हैं, तो फिर उसके बाद जितने भी डकैती होते हैं, जितने भी वारदात होते हैं, वो सब के सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने ना अमीर बख्श बब्बर को कत्ल किया और ना ही किसी और को कत्ल किया। इनका ये कहना है कि सब इन्हीं के खाते में गलत डाल दिए गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर इनसे कुछ भी गलती हुई है, अगर इन्होंने कोई वारदात की है, अगर वो सही है, तो वो ये उनका सज़ा भुगतने को तैयार हैं। और इनका ये वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि वज़ीर आला साहब, हम लोग जीना चाहते हैं मगर आज़ादी के साथ, और हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं मगर हमें मजबूर न किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर अपने इलाके में पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकेंगे।